बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की ईमानी ताकत को जरा देखिए। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की ईमानी ताकत को जरा देखिए। उनको काफिरों ने पकड़ा, उनको खींचा और खींचकर उनको एक रेत में रेगिस्तान में ले आए और उनको मारा पीटा, फिर उनको रेत के ऊपर लिटा दिया, फिर उनको बालू के ऊपर गरम रेत के ऊपर लिटा दिया, उनके कपड़े फाड़ दिए, ऊपर के कमीज ऊपर का कुर्ता उनको फाड़ दिया, फिर उनको रेगिस्तान के इलाके में गरम रेत पर लिटा दिया। इतना ही नहीं, भारी पत्थर लाया गया और वो भारी पत्थर लाकर उनके सीने के ऊपर रख दिया गया। भारी पत्थर सीने पर रखने की वजह से, गरम रेत की वजह से उनकी पीठ जलने लगी, चहकने लगी। लेकिन इसके बावजूद जब बिलाल से कहा गया, आए बिलाल बोलो, अब तुम मोहम्मद के रब को छोड़ते हो या नहीं, अब तुम अपने अल्लाह को छोड़ते हो या नहीं, तुम अपने माबूद को वदसुआ यगूस यऊक नस्र को, तुम इन माबूदों को मानते हो या नहीं मानते हो। हजरत बिलाल अकेले हैं, काफिरों की एक बड़ी तादाद उनके साथ मौजूद है, उनके ऊपर जुल्म सितम हो रहे हैं। बिलाल को नंगी जमीन पर लिटा दिया जाता है और भारी पत्थर उनके ऊपर रख दिया जाता है। मेरे भाइयों, इसके बावजूद जब कहा जाता है बिलाल मोहम्मद के रब के ऊपर से अपना ईमान हटाओ, मोहम्मद के रब के ऊपर से अपना ईमान हटाओ, तो हजरत बिलाल ऐसे मौके पर अपनी जबान से जुमला निकालते हैं, अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद। आए काफिरो, तुम्हें जितना मारना हो मार लो, जितना पीटना हो पीट लो, जितना सताना हो सता लो, लेकिन मैं अपने रब के ऊपर से ईमान नहीं हटा सकता। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, मैं उसकी इबादत करता था, करता हूं और करता रहूंगा। मैं मोहम्मद के रब को अपना रब मान चुका हूं, उससे पीछे नहीं फिर सकता। वही बात आ गई है, अकेले हैं बिलाल लेकिन किसी से नहीं डर रहे हैं। बिलाल के अंदर ये ताकत अगर किसी चीज ने पैदा की है तो वो ईमान की ताकत है। जब ईमान किसी के अंदर आ जाता है, जब ईमान किसी के अंदर पैदा हो जाता है, जब ईमान का जज्बा किसी के अंदर पैबस्त हो जाता है, तो फिर वो न किस दुश्मन से डरता है, न मुखालिफ से डरता है, न काफिरों से डरता है, न बादशाह से डरता है, इसलिए कि वो जानता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा परवरदिगार मेरे साथ है। हजरत खुबैब की दास्तान को कौन नहीं जानता, जिनको सूली पे लटकाया जाना है, जिनको सूली पे लटकाया जाना है, सूली पर तख्ते पदार पे लटकाया जाना है। और जब उनको तख्ते पर ले जाया गया, सूली पर ले जाया गया, फांसी के फंदे के करीब ले जाया गया और फांसी का फंदा उनके गले में जब डाला जाने लगा तो हजरत खुबैब से कहा गया, अय खुबैब, आज तो तुम भी सोच रहे होगे कि जिस मोहम्मद की वजह से मुझे इतनी तकलीफ उठाना पड़ रही है, मेरी जान तक जा रही है, आज मोहम्मद इस जगह पर होते और मैं बच जाता, मोहम्मद के मेरी जान बच जाती और मोहम्मद मारा जाता। आज तो तुम्हें भी लग रहा होगा कि मोहम्मद की वजह से मुझे सूली दी जा रही है, काश मेरी जगह मोहम्मद को फांसी दी गई होती और मुझे छोड़ दिया गया होता। हजरत खुबैब ने देखा फांसी का फंदा गले तक आ गया है, मुस्कुराते हैं और काफिरों को ये जवाब देते हैं, आए काफिरों, तुमने बहुत छोटी बात की है, तुमने बहुत गिरी हुई बात की है। क्या मैं ये चाहता हूं कि मोहम्मद फंस जाए और मैं बच जाऊं? अल्लाह की कसम, अगर तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मेरे सामने ले भी आओ और ये कहो, आए खुबैब, सिर्फ मोहम्मद के पैर में कांटा चुभा लेने दे, मोहम्मद के पैर में सिर्फ कांटा चुभा लेने दे, मोहम्मद के पैर में सिर्फ कांटा हमको
चुभाने की इजाजत दे दे, मैं तेरी जान बख्श दूंगा। अल्लाह की कसम मैं ये भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी जान इसके बदले में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पैर में कांटा भी चुभाया जाए, मैं ये भी गवारा नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरी जान चली जाए लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पैर में कांटा भी न चुभने पाए। मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन नबी के पैर में कांटा भी नहीं चुभने दूंगा। मेरे भाइयों, ईमान जब किसी के अंदर घर करता है तो उसके अंदर ये स्पिरिट पैदा होती है, उसके अंदर ये ताकत पैदा होती है। आप हम सब अपने गरीबानों में झांक कर देखें, क्या ईमान हमारे अंदर है? क्या ये स्पिरिट हमारे अंदर पैदा हुई? और जब ईमान हमारे अंदर नहीं होता है तो आप देख लीजिए बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। आजकल बहुत नाम लिया जा रहा है जितेंद्र नारायण त्यागी का, है नाम मत लीजिएगा उसका। पहले क्या नाम था छोड़िए, भूल जाइए। दो दो कौड़ियों के लोगों के नाम नहीं लिए जाते हैं। देखिए जब किसी के अंदर से ईमान निकलता है तो इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। चले थे साहब कुरान बदलने, चले थे कुरान की 26 आयतों को निकलवाने, कसम खाया था कि मैं इस कुरान को बदल के रहूंगा, इस कुरान को चेंज करके रहूंगा, इस कुरान को हटा के रहूंगा, 26 आयतें उसकी निकलवा के दम लूंगा। चला था कुरान बदलने, अल्लाह ने ऐसा बदला कि मेरी किताब को बदलने का सपना देखने वाले, देख मैंने तुझी को बदल डाला। तेरी औकात क्या है कुरान को बदलेगा? तू 26 आयतों की बात करता है। तू अगर मरने के बाद 26 मर्तबा जिंदा होकर 26 मर्तबा भी मरकर 26 मर्तबा भी जिंदा हो जाए और 26 मर्तबा जिंदा होने के बाद भी अगर ये चाहे कि हम 26 आयतें बदल दें तो 26 आयतें तो बहुत दूर की बात, कुरान के 26 लफ्ज भी नहीं बदल सकता। और 26 लफ्ज तो बहुत दूर की बात, कुरान का एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं कर सकता। अल्लाह ने ऐसा बदला कि वो बेचारा एक मंदिर में जाके शरण लेकर हवन करते हुए पूजा कर रहा है और अपने माथे पर टीका लगा रहा है। और उसने भी ये साबित कर दिया कि अब हम पूरी तरीके से बदल गए हैं, अब इस्लाम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जिसने अपने आप को पूरी तरीके से बदल लिया, आज वो ये समझ रहा है कि मैं बदल गया, आज वो समझ रहा है कि मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, आज वो ये समझता है कि मैंने पूरी तरीके से चेंज हो गया। लेकिन वही नारायण, जितेंद्र नारायण त्यागी जब जब पेशाब करने के लिए बैठेगा, अल्लाह की कसम वो यही सोचेगा कि मैंने अपने आप को तो बदल दिया, लेकिन ये खतना भी बदल जाता तो अच्छा होता। ये मेरे नीचे का हिस्सा, मेरी नीचे की मशीन भी अगर चेंज हो जाती तो अच्छा होता। वो अपने आप को गालियां देगा कि हमने सबको बदला, अपने आप को बदल दिया, यही नहीं बदल पाया मैं। मोदी जी को फोन कर रहा होगा बार बार, दुनिया में कहीं भेज के हम ये खतना बदलवा दो, ये सही करा दो। और हुकूमत की तरफ से फोन जा रहे होंगे फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, कोई ऐसी सर्जरी निकालो कि उसका खतना सही हो जाए, जैसे इंसान नॉर्मल तरीके से पैदा होता उस पे आ जाए। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई सर्जरी ही नहीं है। शायद दूसरे मुल्कों के लोगों ने फोन पे कह दिया होगा मोदी जी जैसा है वैसा ही रहने दो, अगर सर्जरी करवाई तो पूरी की मशीन गायब करना पड़ेगी, फिर ये बेचारा ना मर्द ही रहेगा ना औरत, बीच वाला कहीं ना बन जाए, इसलिए उसको ऐसे ही रहने दो। अब आप देख लीजिए कि उसको अल्लाह ने कहां पहुंचा दिया। वो पूजा करेगा, अपने आप को हिंदू समझेगा, मूर्ति के सामने झुकेगा, अपने आप को हिंदू समझेगा, पंडितों के बीच में जाएगा, अपने आप को त्यागी समझेगा, ब्राह्मण से अपने आप को समझेगा। लेकिन जब वो पेशाब करने के लिए बैठेगा तो सोचेगा ये नहीं, अभी मैं पूरी तरीके से हिंदू नहीं हूं। लैट्रिन करने जाएगा तो उसकी नजर पड़ेगी
कम बखत ये चीज कैसे बदली जाएगी? अपने आप को तो बदल दिया, ये नहीं बदल पा रहा हूं मैं। ये चीज उसको जिंदगी भर कोसती रहेगी, ये चीज उसको जिंदगी भर एहसास दिलाती रहेगी, और वो खुद सोच रहा होगा बेचारा कि ये मेरा क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, और जिंदगी भर ये चीज उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसको कहते हैं मेरे भाइयों ऊपर वाले की मार। बदलने के बावजूद भी वो ये नहीं कह सकता है कि मैं पूरी तरीके से बदल गया। पूरी तरीके से इस्लाम को छोड़ने के बावजूद वो ये नहीं कह सकता कि मैं ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से मैं हिंदू हूं। वो ये नहीं कह सकता है, क्योंकि हिंदू भाई हमेशा यही गाली देते हैं हमें, कटुए कटुए कटमुल्ले कटुए, हमको जिंदगी भर यही गाली देते हैं। अब वो इसको क्या कहेंगे? ब्राह्मण तो है, हिंदू तो है, लेकिन इसको हम कहेंगे कटुआ हिंदू। तसव्वुर करो कि ये चीज पंडितों को भी सोने नहीं दे रही है, ये चीज उसको हिंदू बनाने वालों को भी सोने नहीं दे रही है। और वो यही बहुत से लोगों ने कह भी दिया, हट ये हिंदू कैसे हो सकता है, इसका तो खतना हो गया, ये खतना सही कराए तब हम इसको हिंदू। बहुत से हिंदू संगठनों ने ये कह दिया है, तंजीमों ने ये कह दिया है कि हम इसको हिंदू मानते ही नहीं है। मेरे भाइयों एक ही मंदिर के पुजारी ने न कहा है, लेकिन बहुत से लोगों ने उसको हिंदू मानने से भी इनकार कर दिया है। आने वाला वक्त देखिएगा जो अपने बाप का ना हो, जो अपनी माँ का ना हो, वो किसी और का भी नहीं हो सकता है। आने वाला वक्त देखिएगा जो हाल सलमान रश्दी का हुआ, जो हाल तस्लीमा नसरीन का हुआ, जो हाल तारिक फतह का हुआ, वही हाल इसका होगा। आज सलमान रश्दी को भी जब उसने कुरान के खिलाफ आवाज उठाई तो दूसरे लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया, ईसाइयों ने हाथों हाथ लिया, अमेरिका ने हाथों हाथ लिया, लंदन वालों ने उसको हाथों हाथ लिया, लेकिन जब वो अपने मजहब का ना हुआ तो दूसरों का कैसे हो जाएगा? जब उसने ईसाइयत पर कीचड़ उछाला, जब उसने यहूदियत पर भी किताब लिखी तो उन लोगों ने भी उसको वहां से निकाल दिया। तस्लीमा नसरीन का यही हाल हुआ, जब उसने इस्लाम के खिलाफ किताब लिखी लज्जा, तो उसको दूसरे मुल्कों ने बहुत सराहा, लेकिन जब उसने दूसरे मुल्कों में जाकर जब उनके मजहब के खिलाफ आवाज उठाई तो उसको भी उस मुल्क से निकाला गया और उसको भी गालियां दी गई। एक दिन यही होगा इसका भी। इसकी इज्जत उस वक्त तक है जब तक मोदी जी हैं। मोदी गए, ये भी गया, और कभी ना कभी तो जाएंगे मोदी जी। हमेशा कोई रहा है, कभी तो जाएंगे। हैं? राहत इंदौरी ने कहा था जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, जाती घर थोड़ी है इनका, किराएदार हैं। कल किराएदार जो मालिक होगा खाली करा लेगा, एक दिन जनता अपने वोट से आपको हटा देगी, और जब हटाएगी तो इसकी भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। हर चीज का एक वक्त होता है, इंतजार होता है। अच्छा हुआ चला गया, कुरान को बदलने का सपना तो वो कभी देख ही नहीं सकता था, इसलिए कि कुरान किसी के बाप की किताब थोड़ी है कि जो चाहे उसको बदल दे। ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है। दुनिया के सारे ईसाइयों को चैलेंज, दुनिया के सारे यहूदियों को चैलेंज, दुनिया के सारे हिंदुओं को चैलेंज, हम मुसलमानों को भी कहते हैं आइए उनकी तरफ से मैं आवाज उठाता हूं, आओ अपनी अपनी किताबें लेकर। बुद्धिस्ट अपनी किताबें लाएं, सिख अपनी किताबें लाएं, क्रिश्चियन अपनी किताबें लाएं, यहूदी अपनी किताबें लाएं, हिंदू अपनी किताबें लाएं, मुसलमान अपनी किताब लाएं, और सबको लाकर एक मैदान में जमा कर दें। एक किताब भी बाकी ना छोड़ी जाए धार्मिक, और घासलेट डालकर, मिट्टी का तेल डालकर उन सारी किताबों में आग लगा दी जाए, उन सारी किताबों को जला दिया जाए, उन सारी किताबों को राख कर दिया जाए। उसके बाद कहा जाए आए ईसाइयों आओ, लाओ अपनी इंजील जिंदा करो। अल्लाह की कसम सारे ईसाई मिल जाए इंजील जिंदा नहीं कर सकते। आओ यहूदियों आपकी अपनी किताब तौरात जिंदा करो।
मर जाएंगे, तौरात जिंदा नहीं कर सकते। आओ बुद्धिस्टों, अपना बुद्धिज्म जिंदा करो। बुद्धिस्ट लोग अपनी किताब नहीं सुना पाएंगे। आओ सिखो, तुम अपना गुरु ग्रंथ पेश करो, वो भी नहीं कर पाएंगे। सारे धार्मिक विद्वानों से कहो अपनी अपनी किताबें जिंदा करो, नहीं कर पाएंगे। मुसलमानों से कहो तुम्हारा कुरान भी तो जल गया है, तुम अपनी किताब लाओ। एक छोटा सा बच्चा 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का मुसलमानों के सफ में खड़ा होगा, उठेगा और पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, यहां से शुरू करेगा और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास तक पढ़कर सुना देगा। ये 10 और 11 साल का बच्चा सारे मजहबी उलमा को, विद्वानों को थप्पड़ मारते हुए कहेगा कि हमने अपना पूरा कुरान सुना दिया, तुमने उस कुरान को तो जला दिया जो कागज पर लिखा हुआ था, तुमने उस कुरान को तो जला दिया जो तुम्हारे टुकड़ों पर, कागज के टुकड़ों पर लिखा हुआ था, लेकिन तुम उस कुरान का क्या करोगे जो मेरे सीने के अंदर महफूज है, जो मेरे दिल के अंदर महफूज है। मेरे भाइयों, कुरान एक ऐसी किताब है जो जलाने के बाद भी न जल सके। पूरे कुरान को समंदर में डाल दो तो समंदर उसको डुबो न सके। मेरे भाइयों, यहां से आप अंदाजा लगाइए, दुनिया की सारी किताबें जल जाएं तो दोबारा कोई उनको लिख नहीं पाएगा, लेकिन कुरान को अगर जला दो तो दूसरे ही दिन उसको तमाम की तमाम हाफिज मिल जाएंगे लिखने के लिए, तमाम की तमाम हाफिज मिल जाएंगे उसको सुनाने के लिए। ये चले बेचारे कुरान को मिटाने, ये चले बेचारे कुरान की आयतें बदलने। अल्लाह तबारक व तआला ने सच फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने इस कुरान करीम को नाजिल किया है, हम ही ने इस कुरान करीम को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे, हम ही इस कुरान करीम की रक्षा करेंगे। ये कुरान न कभी मिटा है न कभी मिटेगा, और 1400 साल पहले, 1400 साल से इस कुरान को मिटाने की बड़ी कोशिशें की गई हैं। ये तयागी, ये कोई नया नहीं है, इससे पहले भी बहुत लोग उठ चुके हैं इस कुरान के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। इस कुरान के खिलाफ जबान चलाई है उन्होंने, लेकिन सबने शिकस्त खाई है और सबको मुंह की खानी पड़ी है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कुरान एक ऐसी किताब है जो कभी किसी के मिटाने से नहीं मिट सकती है। ईमान पैदा हो। ये कुरान की चंद आयतें जब किसी के कान में पड़ जाती थी तो उसके दिल की दुनिया बदल जाती थी, दिल की दुनिया बदल जाती थी। कुरान की चंद आयतें सुनी थी। हजरत उमर फारूक ने जो अपनी बहन को मारा था, अपने बहनोई को मारा था, लेकिन कहा तुम लोग ईमान से बाज नहीं आ सकते हो तो चलो कुरान पढ़ के सुनाओ, देखिए जरा ये ईमान है। हजरत उमर फारूक निकल तो रहे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को मारने, तलवार निकाल ली कि आज मोहम्मद को कत्ल कर देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन रास्ते में किसी ने कहा कहां जा रहे हो, जवाब दिया मोहम्मद को मारने। बहुत परेशान कर रखा है, आज जड़ ही को खत्म कर देंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, आज मोहम्मद ही को कत्ल कर देते हैं। उस आदमी ने कहा मोहम्मद को कत्ल करने से क्या फ़ायदा, तुम्हारे घर में तो तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई, तुम्हारे जीजा भी इस्लाम ला चुके हैं। सुनो, अगर ये बात गलत निकली तो बहुत बुरा होगा, हम तुम्ही को कत्ल कर देंगे। हाँ हाँ जाओ पता लगाओ पहले। हजरत उमर ने रुख बदल दिया और बजाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाने के अपनी बहनों बहनोई के पास गए, दरवाजा खटखटाया, घर के अंदर दाखिल हुए, पता चला कि ये कुरान पढ़ रहे थे। पूछा क्या पढ़ रहे हो, जवाब दिया कुरान। मारा बहनोई को, इतना मारा कि खून बहने लगा। बीवी यानी उमर की बहन अपने शौहर को, अपने पति को बचाने आई। क्या कर रहे हो, बचाने आई तो अपनी बहन को भी मारा। हजरत उमर ने इतना मारा कि उनके जिस्म से भी खून निकलने लगा, लेकिन बहना सीना तान कर खड़ी हो गई और कहती है उमर तू क्या समझता है, तेरे कोड़े, तेरे डंडे,
क्या मुझसे मेरे रब के ऊपर का ईमान छीन लेगी? मुझसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन छीन लेगी? नहीं। अरे उमर होश में आ, तू इतना मार कि मैं मर जाऊं और मरने के बाद भी मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे और मेरे जिस्म के टुकड़ों को भी कुत्तों को खिला दे, इसके बावजूद भी मैं मोहम्मद के दीन, मोहम्मद के रब के ऊपर से अपना ईमान नहीं हटा सकती है। नहीं। हजरत उमर ने देखा ये तो मेरा नाम लेने लगी, जो जिंदगी भर मुझे भाई भाई कहती थी, आज उमर कहकर पुकारने लगी, आज उमर कहकर ललकारने लगी, आज उमर कहकर इसने मुझे ललकारा है, आज उमर कहकर इसने मुझे, आज उमर कहकर मुझे पुकारा है, आज इसने भाई बहन का रिश्ता तोड़ दिया है। हजरत उमर समझ गए कि ये मेरी बहन के अंदर मेरा डर अब काम नहीं आ रहा है, इसके अंदर कोई ताकत है जो घुस गई है। कहने लगे अच्छा तुम नहीं मानोगी, अच्छा जरा लाओ तो वो कुरान जो तुम पढ़ रही थी जरा मुझे भी तो सुनाओ, उसमें क्या लिखा है। कहा कि तुम नापाक हो, पहले गुस्ल कर लो। हजरत उमर ने गुस्ल किया। एक हदीस में आता है कि पहले तुम वुजू बनाओ, वो वुजू बना के आए या गुस्ल करके आए, फिर बहन ने कुरान की चंद आयतें उनके सामने पढ़ी, बहन ने जो उनको पढ़ा रहा था उनसे पढ़वाई। चंद आयतें ही अभी उमर ने पढ़ी थी, चंद आयतें अभी उमर के कानों में गई थी कि हजरत उमर फारूक की दिल की दुनिया बदल गई और कहने लगे बस बस बस, अब चलिए मुझे भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास लेकर चलिए। इस कुरान की आयतों को सुनकर मुझे महसूस हो गया है कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, लेके चलो। अल्लाह के रसूल के पास जाता हूँ, मैं ईमान लाता हूँ। मेरे भाइयों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, पहले कान लगाया, कान लगाकर सुना तो जानते हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तिलावत कर रहे थे। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शअ कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या मोमिनो अभी तुम्हारे ऊपर वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का नाम सुनकर, अल्लाह का जिक्र सुनकर तुम्हारे दिल कांप जाएं, तुम्हारे दिल लरस जाएं। हजरत उमर ने कुरान की आयत सुनी, दरवाजा खटखटाया, झांक कर देखा तो सामने हजरत उमर है और हाथ में तलवार है। झांकने वाले ने कहा अय अल्लाह के नबी, हजरत उमर बाहर खड़े हैं और उनके हाथ में नंगी तलवार है, नीयत खराब लग रही है। हजरत हमजा आगे बढ़ते हैं और दरवाजा खोल कर कहते हैं ठीक है मैं देखता हूं कि कौन है, अगर अच्छी नीयत से आया तो ठीक, नहीं तो उसी की तलवार से उमर की गर्दन काट देंगे। ये कहते हुए दरवाजा खटखटाया, हजरत हमजा ने उनकी गर्दन पकड़ ली और उनको मरोड़ दिया कि उमर किस इरादे से आए हो। हजरत उमर कहते हैं अभी अभी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तिलावत कर रहे थे, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शअ कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी वो वक्त नहीं आया अहले ईमान के लिए कि अल्लाह का नाम सुनकर, अल्लाह का जिक्र सुनकर उनके दिल कांप जाए। हाँ हाँ मेरा दिल कांप गया है, उमर इस्लाम लाने के लिए आ गया है, उमर की नीयत साफ है, मैं इस्लाम लाने आया हूँ, मैं इस्लाम कबूल करने आया हूँ। और फिर हजरत उमर फारूक ने इस्लाम कबूल कर लिया। 39 आदमी पहले मुसलमान हो चुके थे, 40 में हजरत उमर थे। कितने? 40 में हजरत उमर। आज जिंदगी में पहली बार नारा लगा। 39 आदमी जब मुसलमान हुए तो नारा नहीं लगा, लेकिन 40 में जब हजरत उमर इस्लाम लाए तो सहाबा में इतनी जोर का नारा लगा कि पहली बार ज़ैद इब्न अरकम के घर से ये आवाज गूंजी और बाहर निकली, आवाज आई लिल्लाहि तकबीर, और सबने कहा अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद होता है। हजरत उमर फारूक के इस्लाम लाने के बाद यह आवाज पहली बार किसी के घर से बाहर निकली, अल्लाहु अकबर की जोर से आवाज। अल्लाह के नबी ने कहा उमर आज मैं इतना खुश हूं, इतना खुश हूं कि दिल चाहता है कि तुम जो मांगो आज मैं तुम्हें इनाम में दूं, जो मांगो वो मैं तुम्हें इनाम में दूं। हजरत उमर कहते हैं
अय अल्लाह के नबी, क्या आप मुझे इनाम देना चाहते हैं? हाँ बताओ अय उमर तुम्हें क्या चाहिए? हजरत उमर ने जो जवाब दिया वो सुनिए। अय अल्लाह के नबी, मैं चाहता हूँ आपके 39 आदमी जो इस्लाम ला चुके हैं वो आज खाने काबा में जाकर नमाज अदा करें, आप उनके इमाम बने। आपको अब तक खाने काबा में घुसकर नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, खाने काबा में आपके ऊपर रोक लगी हुई है। मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों को नमाज पढ़ाएं और 39 लोग उनके पीछे नमाज पढ़ें। अल्लाह के नबी ने कहा, ए उमर, और तुम क्या करोगे? आए उमर, तुम क्या करोगे? मैं नमाज पढ़ाऊं और सब लोग मेरे पीछे नमाज पढ़ें तो तुम क्या करोगे? कहा, अल्लाह के रसूल, मैं नंगी तलवार लेकर काबा के दरवाजे पर खड़ा हो जाता हूं। मैं नंगी तलवार लेकर काबा के दरवाजे पर खड़ा हो जाता हूं और देखता हूं किसकी मां ने किसको कितना दूध पिलाया है, किसकी मां ने किसको कितना दूध पिलाया है जो आपको नमाज पढ़ाने से रोक सके। देखिए, ईमान जब उमर के अंदर पैदा हुआ, कुरान की आयतें पढ़ी और इस्लाम लाए। जब ईमान इनके अंदर पैदा हुआ तो इतनी बहादुरी पैदा हो गई कि अकेले तलवार लेकर खड़े हो गए। आप नमाज पढ़ाइए, सारे सहाबा आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। देखता हूं दुनिया की कौन सी ताकत आपको नमाज पढ़ाने से रोक सकती है। मैं भी देखूं कि कौन है जो आपको नमाज पढ़ाने से रोके। और जिंदगी में पहली बार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ाई और हजरत उमर खाने काबा के दरवाजे के बाहर खड़े होकर लोगों से कहते रहे, आओ देखें कि कौन मोहम्मद को नमाज पढ़ाने से रोकता है। ये बहादुरी, ये जुर्रत, ये बहादुरी, ये जुर्रत पैदा हुई थी ईमान से। तो आज ईमान हमारे अंदर नहीं है, ईमान है तो अमले साले हमारे अंदर नहीं है। मुझे बताइए, और एक बात दिल से बताइए, क्या सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या आपने नहीं सुना? पहली औरत थी जिसने इस्लाम की राह में सबसे पहले शहादत हासिल की। औरतों में सबसे पहले कौन शहीद हुआ? हजरत सुमैया। बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन अबू जहल ने पीछे से उसके हाथ बांध दिए। तबकात पड़ी है इब्ने साद की। अबू जहल ने उसको बढ़ाना कर दिया। बूढ़ी औरत जिसका एक जवान बेटा हो अम्मार, जिसका शौहर यासिर, और एक बूढ़ी औरत को अकेले खड़ा कर दिया जाए और उसको नंगा कर दिया जाए। और अबू जहल और उसका पूरा लश्कर सामने खड़ा है और कह रहा है कि देख सुमैया, सिर्फ मोहम्मद के रब को छोड़ दे, मैं तुझे इनाम से नवाज दूंगा। लेकिन ईमान की ताकत देखिए सुमैया के अंदर, क्या कहती है? अबू जहल, बेकार कोशिश कर रहा है तू मुझसे ईमान छुड़ाने की, फेल हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा, क्योंकि तू मुझसे इस्लाम या ईमान को दूर नहीं कर सकता है। अबू जहल ने नेज़ा उठाया और सुनो कलेजा हो तो खंजर उठाया और वो खंजर पूरा का पूरा हजरत सुमैया की शर्मगाह में दाखिल कर दिया। वो खंजर पूरा का पूरा सुमैया की शर्मगाह में दाखिल कर दिया, इस तरफ से निकाला और उस तरफ पार कर दिया। सुमैया के हाथ पीछे से बंधे थे, आसमान पर नजरें डालती है और क्या कहती है? सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन। है रहम करने वाले परवरदिगार, है अरहमुर राहिमीन, तुम मुझे
साबित कदम रखना। अबू जहल मुझे इतनी तकलीफें दे रहा है, इतनी तकलीफें दे रहा है कि इसकी दी हुई तकलीफों से मुझे डर लगता है कि कहीं मैं ईमान न छोड़ बैठूं। आय अल्लाह, मेरी जान चली जाए मुझे गवारा है, लेकिन मरते मरते मेरे ईमान को, मेरे इस्लाम को बाकी रखना। सब्बित कदमैया अला दीनिक, आय अल्लाह मेरे दीन के ऊपर, अपने दीन के ऊपर मेरे इस्लाम को साबित कदम रखना। आय अल्लाह मैं बहक न जाऊं, कहीं इस्लाम और ईमान न छोड़ बैठूं। अबू जहल ने कहा पूरा खंजर मैंने पार कर दिया, फिर भी नहीं मानी, फिर भी नहीं मानी। 2 ऊंट मंगाओ। 2 ऊंट मंगाए। एक ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ कर दिया, एक ऊंट का चेहरा पश्चिम की तरफ कर दिया। ये पैर इस ऊंट से बांध दिया, ये पैर दूसरे ऊंट से बांध दिया। बता चुका हूं, एक ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ, दूसरे ऊंट का चेहरा पश्चिम की तरफ। सुमैया बीच में, अबू जहल के हाथ में कोड़ा। ईमानदारी के साथ बताइएगा, अबू जहल के हाथ में कोड़ा। इन दोनों ऊंटों को भगाने की बारी आ जाती है, इन दोनों ऊंटों को भगाने की बारी आ जाती है। कहा जाता है सुमैया देख ले तेरा आखिरी वक्त है, अभी इन ऊंटों को कोड़े मारूंगा। एक ऊंट पूरब की तरफ भागेगा, दूसरा ऊंट पश्चिम की तरफ भागेगा। आए सुमैया बीच से तेरे 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। आए सुमैया बीच से तेरे 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। आए सुमैया बीच से तेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे। अब भी वक्त है, मोहम्मद के रब को छोड़ दे, ईमान को से रिश्ता तोड़ ले। लेकिन सुमैया इस मौके पर भी क्या कहती है, आए अबू जहल क्या कोई जन्नत देखकर भी फिसल सकता है? क्या कोई जन्नत देखकर भी दूर हो सकता है? मैं जन्नत अपनी आंखों से देख रही हूं, मुझे जन्नत की दूध की नहरें दिखाई दे रही हैं, मुझे जन्नत के अंदर मुझे शहद की नहरें दिखाई दे रही हैं, मुझे जन्नत के अंदर फरिश्ते आवाज दे रहे हैं, अरे सुमैया मेरे पास आ जा। क्या कोई जन्नत देखकर भी दूर हो सकता है? अरे अबू जहल जल्दी इन ऊंटों को भगा। जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है, अरे अबू जहल जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है, उतनी ही देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। और अबू जहल ने उन ऊंटों को कोड़े मार दिए। एक ऊंट पूरब की तरफ भागा, दूसरा ऊंट पश्चिम की तरफ भागा, और सुमैया के बीच से 2 टुकड़े कर दिए गए, उसको चीर दिया गया, पूरा जिस्म उसका चिर गया, चेहरा उसका बच जाता है, और यहां से उसके जिस्म के 2 टुकड़े हो जाते हैं। मेरे भाइयों, ये पूरा वाकया बयान करने का मकसद सिर्फ इतना है, ये बताना चाहता हूं कि जब ईमान की ताकत किसी के अंदर पैदा हो जाती है तो फिर उसको बदला नहीं जाता है। वो अपनी जान देना गवारा कर लेता है, लेकिन झुकना गवारा नहीं करता है। सुमैया ने अपनी जान दे दी, लेकिन अबू जहल के सामने झुकना गवारा न किया। ये हमें और आपको सोचना पड़ेगा। अकेली है, तने तनहा है, लेकिन किसी से डरती नहीं है। अकेली है, तने तनहा है, लेकिन इसके बावजूद किसी से डरती नहीं है, किसी का खौफ नहीं खाती है। उसने इस्लाम के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन झुकना गवारा नहीं किया। ईमान भी होना चाहिए। अमले सवाले, ये ईमान हमारे अंदर नहीं पैदा हुआ है। आज अभी चंद लोग घेर लें हमें, आपको, और लिंचिंग करें, हाथ पैर बांध के मारें और कहें बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, नहीं तो मार डालेंगे, मरना है ही। ऐसे मौके पर बड़े बड़े दिल गुर्दे वालों के दिल पानी हो जाते हैं, गुर्दे बाहर निकल जाते हैं, और उनकी मार खा के हमारे मुंह से निकलने लगता है जय श्री राम, क्योंकि उस वक्त हमें दिखाई देता है इनकी बात मान लें तो शायद ही हमारी जान बख्श दें, शायद ही हमें छोड़ दें। मेरे प्यारे साथियों, हर किसी के बस की में थोड़ी है कि
जब जान जा रही हो और दुश्मन सामने हो, और उस वक्त ईमान हमारे अंदर पैदा हो जाए। यही तो मैं कह रहा हूं कि अभी ईमान पूरा का पूरा हमारे अंदर पैदा नहीं हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुमैया की दास्तान सुनी तो आंखों में आंसू आ गए। उनके बेटे ने सुनाई, उनके पति ने, सुमैया के पति यासिर ने सुनाई। अल्लाह के नबी रोने लगे, आपकी आंखों में आंसू आ गई। जुमे का दिन था, जुमे का खुतबा दिया। जुमे के खुतबे में अम्मार बैठे हैं, यासिर बैठे हैं, बड़े बड़े साहबा मौजूद हैं। जुमे का खुतबा देते हैं अल्लाह के नबी, और उस जुमे के खुतबे में आप फरमाते हैं, लोगों, आपकी एक बहन शहीद कर दी गई। अबू जहल ने उनको सितम करके, जुल्म करके उनको मार डाला। अल्लाह की राह में सुमैया ने अपनी जान दे दी। लोगों सुनो, आज मैं कुछ लोगों को जन्नत का सर्टिफिकेट दे रहा हूं। आए अबू बकर तुम जन्नती, उमर तुम भी जन्नती, उस्मान तुम भी जन्नती, अली तुम भी जन्नती। फिर आपने फरमाया, हाँ फर्क है, अबू बकर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उमर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उस्मान तुम अकेले जन्नत में जाओगे, अली तुम अकेले जन्नत में जाओगे। इतना कहने के बाद आपने अम्मार की तरफ देखा, यासिर की तरफ देखा, आपने फरमाया, इस्बिरू या आल यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्नह। आए यासिर के घराने वालों, सब्र करो, सब्र करो अपनी बीवी की शहादत पर। अम्मार सब्र करो अपनी माँ की शहादत पर। इस्बिरू या आला यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्नह। आए आले यासिर सब्र करो, आए यासिर के घराने वालों सब्र करो, तुम्हारा पूरा का पूरा खानदान एक साथ जन्नत में जाएगा। आए अम्मार तुम अपनी माँ के साथ जन्नत में जाओगे, यासिर तुम अपनी बीवी के साथ जन्नत में जाओगे। इस्बिरू या आला यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्नह। आए यासिर के घराने वालों सब्र करो, तुम अपने पूरे घराने और खानदान के साथ जन्नत में जाओगे। जिसके अंदर ईमान पैदा होता है तो अल्लाह के रसूल उसको बशारत क्या सुनाते हैं, जन्नत, तुम जन्नत में जाओगे। मेरे भाइयों, ये इस ईमान की जरूरत थी, ये ईमान अपने अंदर पैदा करने की जरूरत थी, और है हमें और आपको ये ईमान अपने अंदर पैदा करना।